वीवर जस्ट इमेजिन आप 40 साल के हो गए हो, लेकिन अब आप अचानक से अपने स्कूल वाले टाइम में चले जाओ। आप कौन कौन सी फाड़ू चीजें कर सकते हो जो आपने पहले नहीं की थी। सेम ऐसा ही होता है इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें माइक नाम का एक टीनेज लड़का दिखाया जाता है जो अपने हाई स्कूल में बास्केटबॉल का प्लेयर था। सच में माइक बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल खेला करता था और हाल ही में उसकी टीम का एक बहुत बड़ा मैच होता है जो माइक को स्टेट लेवल तक पहुंचाएगी। और जब एक दिन माइक वो इम्पोर्टेंट मैच खेलता रहता है तभी उस जगह पर माइक की गर्लफ्रेंड स्कारलेट आ गई थी। स्कारलेट तो बहुत ही ज्यादा दुखी लग रही होती है, इसीलिए अब माइक अपना इम्पोर्टेंट गेम छोड़कर स्कारलेट के पीछे चले गया था। स्कारलेट माइक को ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन अब माइक स्कारलेट को ऐसे अकेले नहीं जाने देने वाला था। माइक स्कारलेट को किस कर लेता है और अब उसने अपना बास्केटबॉल प्लेयर बनने का सपना छोड़ दिया था। इसके बाद माइक स्कारलेट के साथ शादी कर लेता है। अब यहाँ पर पूरे 25 साल बीत चुके थे, लेकिन अब सारी कंडीशंस एकदम से बदल चुकी थी। यहाँ माइक तो काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन वो तो अपनी वाइफ स्कारलेट के साथ ना रहकर अपने एक फ्रेंड नेट के साथ रहा करता था। दरअसल माइक और स्कारलेट के बीच ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी ना कि उनकी बातें डाइवोर्स तक पहुंच गई थी और अब दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे। माइक का एक बेटा और बेटी होते हैं जिनका नाम एलेक्स और मैगी था, लेकिन वो दोनों भी अपने फादर माइक की ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे। अब तो माइक अपनी फैमिली इश्यूज से परेशान होकर कंपनी में काम करने चला जाता है। लेकिन आज माइक के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज उसके कंपनी में ये डिसाइड होने वाला था कि प्रमोशन किसे मिलेगा। और ये प्रमोशन कोई छोटा मोटा प्रमोशन नहीं था। यहाँ पर एम्प्लॉय का पोस्ट बढ़ाकर रीजनल मैनेजर बना दिया जाएगा। सभी को ये पता था कि ये प्रमोशन माइक को ही मिलेगा, क्योंकि माइक तो इस कंपनी में सालों से काम कर रहा था और उसका काम सबसे अच्छा होता है। लेकिन जब वहाँ के मैनेजर ने ये अनाउंस किया कि प्रमोशन किसे मिलेगा, तब ये प्रमोशन माइक को न मिलकर एक लड़की को मिल जाता है जो यहाँ पर सिर्फ 2 ही महीने पहले आई थी। माइक को अपने मैनेजर का ये डिसीजन अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो लगातार उससे बात करने चला जाता है। लेकिन तब मैनेजर ने माइक से सीधा कह दिया था कि उसकी मर्जी, वो जिसे भी चाहे उसे प्रमोशन दे दे। इन्हीं सारी चीजों की वजह से माइक वो जॉब छोड़ देता है और अब माइक उसी हाई स्कूल में आ गया था जहाँ पर वो पहले पढ़ा करता था। माइक तो स्कूल के अंदर जाकर अपनी यादें ताजा करता रहता है और इसी स्कूल में माइक के दोनों बेटी और बेटे पढ़ा करते थे। अब माइक एक मिरर फ्रेम के पास जाकर अपनी बास्केटबॉल की फोटो देखता रहता है। वहाँ पर तो उसके बचपन की बास्केटबॉल की पूरी टीम की फोटो थी, जिसे देखकर माइक अपने बचपन के दिनों को याद करने लगा था। तभी माइक के पीछे क्लीनिंग करने वाला एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो माइक को उसके नाम से बुला रहा था। यानी कि इस बूढ़े आदमी को अभी भी आइडिया होता है कि माइक कौन है। वो माइक से पूछने लगा था कि वो अपने पास्ट की चीजों को मिस कर रहा है कि नहीं, और जब उसे मौका मिलेगा तो क्या वो अपने पास्ट में वापस जाएगा। माइक ये सारी बातें समझ ही पाता, तभी वहाँ पर उसकी बेटी मैगी आ जाती है। इसके बाद माइक अपनी बेटी मैगी और अपने बेटे एलेक्स के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गया था। सच में माइक की दोनों बेटी बेटियां ना उसकी जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करते। जब माइक अपने दोनों बच्चों को लेकर घर पर आ जाता है तब वहाँ पर उसकी वाइफ स्कारलेट मौजूद थी, जो गार्डन में आकर कुछ न कुछ चीजें इधर उधर कर रही थी। दरअसल अभी तक स्कारलेट और माइक का डाइवोर्स हुआ नहीं था और इतने दिनों बाद मिलने पर भी वो दोनों एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं। और अब कुछ देर बाद स्कारलेट अपनी फ्रेंड के साथ बाहर चली गई थी। माइक अब इन सारी चीजों से एकदम गुस्सा होकर अपनी कार में बैठकर निकल गया था, जहाँ पर वो लगातार गाड़ी चलाता रहता है। लेकिन अब माइक ने एक ब्रिज पर एक बुड्ढे को देखा था जो वहाँ से जंप लगाने वाला था, और ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि वो क्लीनर था जो माइक से स्कूल में मिला था। माइक उस बूढ़े आदमी को नीचे उतरने के लिए कहता है। उस आदमी ने माइक से फिर से ये पूछा कि वो अपने पास्ट को जीना चाहता है कि नहीं। तभी अचानक माइक देख रहा था कि वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो चुका है। जब माइक उस ब्रिज के पास आ गया था तब पानी में कुछ बवंडर बनने लगे थे और अब वो बवंडर माइक को तेजी से अपने अंदर खींच लेता है। सुबह होने के बाद जब माइक अपने घर पर पहुंचा तब वो अपने आप को मिरर में देखकर एकदम शॉक हो गया था, क्योंकि माइक तो एकदम से जवान हो चुका था और ये माइक का वही लुक होता है जो उसके हाई स्कूल के टाइम पर था। माइक कुछ भी समझ ही नहीं पाता। माइक के दोस्त ने तो उसे चोर समझकर माइक के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन माइक नेट को समझाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त है और वो अनजाने में वापस से जवान हो चुका है। माइक कह रहा था कि इन सारी चीजों में जरूर उस बूढ़े आदमी का हाथ होगा जो उससे हाई स्कूल में मिला था, और अब इसीलिए माइक जो पूरी तरीके से एक टीनेजर में कन्वर्ट हो चुका है वो अपने स्कूल में चले जाता है उसी बूढ़े आदमी को ढूंढते हुए। लेकिन वहाँ पर माइक को ये शॉकिंग बात पता चली कि कोई भी बूढ़ा क्लीनर काम ही नहीं करता और अब माइक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। माइक वहाँ पर एक बास्केटबॉल की टीम को देखता है जो प्रैक्टिस कर रही थी और इन सारी चीजों से माइक को अपनी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। माइक को भी मन कर रहा था कि वो
बास्केटबॉल जाकर खेले। इसीलिए अब माइक अपने दोस्त नेट से बोलकर उसी हाई स्कूल में एडमिशन ले लेता है। माइक को तो ये सारी चीजें किसी चमत्कार से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि माइक कहीं न कहीं चाहता था कि वो अपने पास्ट में की गई सारी गलतियों को सुधार ले। और अब माइक नेट की मदद से अपने हाई स्कूल में एडमिशन ले लेता है। अब एक दिन माइक जब वॉशरूम में था तब वहाँ पर उसे अपना बेटा एलेक्स दिखाई देता है, जिसे कि स्टैन नाम के एक बदमाश बच्चे ने यहाँ पर बांध कर रख दिया था। स्टैन वही लड़का है जो बहुत ही बदमाश है और वो मैगी का बॉयफ्रेंड भी होता है। माइक जब अपने बेटे एलेक्स के साथ कैंटीन में डिनर कर रहा था तब स्टैन वहाँ पर आकर एलेक्स को छेड़ता रहता है, लेकिन स्टैन को पता नहीं था कि उसका पाला अब माइक से पड़ने वाला है। माइक स्टैन को बुरा भला कहता है और सारी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती करता है, जैसे कि स्टैन का मेन पार्ट उसकी छोटी उंगली से भी छोटा है। और अब स्कूल खत्म होने के बाद माइक अपने घर पर आ गया था। माइक ने अब डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी पुरानी लाइफ वापस से अच्छे से जिएगा, साथ ही साथ अपने बेटे और बेटियों की मदद भी करेगा। काश ये सुनहरा मौका मुझे मिला होता, मैं तो वो स्टूडेंट लाइफ कभी छोड़ता ही नहीं। अब माइक अपने बेटे एलेक्स के साथ उसी के घर पर बास्केटबॉल खेल रहा था। माइक तो एलेक्स को बास्केटबॉल खेलना सिखाता रहता है। तभी वहाँ पर एलेक्स की मॉम स्कारलेट आ गई थी। स्कारलेट जब माइक को देखती है तो वो एकदम शॉक ही रह गई थी, क्योंकि माइक की शक्ल उसके हस्बैंड जैसी दिख रही थी जब वो टीनेजर था। लेकिन स्कारलेट को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये उसी का पति है। स्कारलेट माइक के साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी और वो उससे अपने मन की सारी बातें शेयर करती है। लेकिन स्कारलेट ने माइक को ये वार्न कर दिया था कि वो उसके पास ना आए, क्योंकि उसे पता था कि टीनेजर्स के दिमाग में क्या चलता है। लेकिन माइक ने ये बताया कि उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। ये बात सुनकर स्कारलेट थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है और अब माइक स्कारलेट और उसके पूरे परिवार के साथ काफी ज्यादा क्लोज हो गया था। एक दिन माइक को पता चलता है कि उसकी वाइफ स्कारलेट किसी और के साथ डेट करने जा रही है। ये देखकर माइक बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था। साथ ही साथ स्कारलेट ने अपने हस्बैंड के लिए डाइवोर्स पेपर्स भी भेज दिए थे। माइक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन अब वो इस बात को भुलाने के लिए अपने बेटे एलेक्स के साथ एक डिस्को में आ गया था, जहाँ पर एलेक्स अपनी कॉलेज की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसे जाकर बोल दे। तभी माइक एलेक्स को कॉन्फिडेंस देता है कि वो उससे जाकर बात करे। इसके बाद माइक अपनी बेटी मैगी को ये समझा रहा था कि वो स्टैन को छोड़ दे, क्योंकि स्टैन एकदम से साइको है और वो उसका सिर्फ यूज कर रहा है। मैगी इस बात से गुस्सा हो गई कि वो उसके मैटर में दखल क्यों दे रहा है, वो उसका फादर थोड़ी है। अब अगले दिन स्कूल में एक बहुत ही बड़ा बास्केटबॉल का मैच होता है, जिस टीम में माइक और एलेक्स साथ में खेल रहे थे। वो सब बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं, लेकिन जब एंड में लास्ट गोल की बारी आई थी तब माइक ने किसी और को बॉल ना देते हुए अपने बेटे एलेक्स को दे दी थी। एलेक्स बहुत ही दूर से बॉल लेकर बास्केट कर देता है, जिससे कि अब उनकी टीम जीत चुकी थी। एलेक्स को जो लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद थी वो एलेक्स के बास्केटबॉल के टेक्निक्स देखकर एकदम इम्प्रेस हो जाती है और अब शायद से वो दोनों एक रिलेशन में आ गए थे। साथ ही साथ माइक अपनी बेटी मैगी की भी हेल्प करता है और अब माइक ने एक दिन अपने दोस्त नेट के घर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जहाँ पर उसने अपने सभी स्कूलमेट्स को बुलाया था। उस पार्टी में स्टैन भी आया हुआ होता है, जो मैगी को परेशान कर रहा था। लेकिन जब माइक ने स्टैन को रोकने की कोशिश की तब उन दोनों में अचानक से हाथापाई हो जाती है। स्टैन ने तो माइक को एक पंच मार दिया था, जिससे कि माइक एकदम से बेहोश हो जाता है। लेकिन जब कुछ ही देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तब वो देखता है कि उसकी बेटी मैगी उसके काफी क्लोज आ चुकी है। माइक तुरंत वहाँ से हटता है। माइक ने मैगी को बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। अब उस जगह पर स्कारलेट भी आ चुकी थी, जो सीधे माइक के पास चली जाती है। माइक तो स्कारलेट से कुछ बातें करने लगा था और इस बात से स्कारलेट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उसने तो माइक को एक थप्पड़ लगा दिया था, जिसकी वजह से ये सारी चीजें माइक को बहुत बुरी लगती हैं। अब अगले दिन स्कारलेट कोर्ट में पहुंच गई थी, जहां पर वो अपने हस्बैंड माइक से डाइवोर्स लेने की प्रोसेस आगे बढ़ा रही होती है। तभी वहां पर वही टीनेज वाला माइक आ जाता है, जो स्कारलेट के पति के बिहाफ में एक लेटर पढ़ रहा था। माइक एक लेटर पर स्कारलेट के लिए कुछ वर्ड्स पढ़ता रहता है, जो स्कारलेट और माइक के बीच पुराने गहरी रिलेशन को बता रहा था। वो कहता है कि पास्ट में उससे बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन माइक इतना तो जानता है कि वो स्कारलेट से बेइंतहा मोहब्बत करता है। उस लेटर पर और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी जो माइक और स्कारलेट के बीच रिलेशन को दर्शाती हैं। टीनेज वाला माइक तो ये सारी चीजें पढ़कर वहाँ से चला गया था। ये बातें सुनकर स्कारलेट काफी इमोशनल हो गई थी और अब वो जज से 1 महीने की मोहलत और मांगती है। लेकिन जब स्कारलेट ने उस लेटर को जाकर देखा तब उस लेटर पर तो सिर्फ इस जगह का एड्रेस लिखा था। और अब वो दिन आ जाता है जब माइक ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो बहुत बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बनेगा। स्कूल में माइक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच चालू रहता है। वहाँ पर तो स्कारलेट और उसके दोनों बच्चे भी आए थे। माइक को जब ये बात पता चलती है तब माइक स्कारलेट को उसी तरीके से फ्लाइंग
किसेस दे रहा था जिस तरीके से वो पहले दिया करता था। स्कारलेट भी ये सारी चीजें देखकर एकदम शॉक रह गई थी और अब स्कारलेट एकदम कंफ्यूज होकर वहाँ से जाने लगती है। ये वैसा ही टाइम था जिस तरीके से हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था और अब माइक उसी तरीके से अपने गेम को छोड़कर स्कारलेट के पीछे चला जाता है। उस जगह पर तो वही बूढ़ा आदमी मौजूद था जो माइक की ये सारी चीजें देख रहा होता है। माइक अपनी वाइफ स्कारलेट के पीछे भागा भागा चला जा रहा था। तभी उस जगह पर एक अजीब तरीके का बवंडर बनता है जिसके अंदर माइक अनजाने से चला गया था और अब कुछ ही देर बाद माइक जब बाहर निकलता है तब वो वापस से अपनी 40 साल वाले असली रूप में आ गया था। स्कारलेट भी माइक को इस हालत में देखकर काफी खुश हो गई थी और अब उसे सारी बातें पता चल जाती हैं। लेकिन इन सारी चीजों से उन दोनों के बीच जो भी कमियां थी वो एकदम से दूर हो जाती हैं और अब वो दोनों एक दूसरे को किस करके सारी बातें भुलाने के लिए रेडी थे। आज से उनका एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट भी होता है। उन दोनों ने तो अपना डाइवोर्स भी कैंसिल कर दिया था और अब माइक अपनी फैमिली के साथ एकदम खुशी खुशी रहने लगता है। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।